ये यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 11 मार्च को कश्मीर में जाएगी, जहाँ पे सोपोर में जो एशिया की सबसे बड़ी सेब की मंडी है, वहाँ पे किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मुख्य तौर पे इसकी 8 मांगे हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख मांगे हैं, वो पहली बात तो ये है कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और इसके अलावा दूसरी मांग ये है कि जो भारत और अमेरिका के मध्य जो ये व्यापार समझौता होने जा रहा है, इस व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखा जाए। इसके अलावा हमारी एक मांग ये है कि जो ये बिजली की हाई टेंशन लाइनें गुजरती हैं किसानों के खेत से, उसके लिए मुआवजे के लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और मार्केट वैल्यू से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसान मजदूरों की कर्ज माफी का हमारा मुद्दा है, गन्ने का एफआरपी 600 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए। तो इसी तरीके से हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। और इस यात्रा के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि हम गांव-गांव से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करा रहे हैं। और जब हमारी 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महारैली होगी, उस महारैली के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो सभी गांवों से जो प्रस्ताव पारित करा रखे होंगे, उनकी कॉपियां सौंपने का कार्य करेंगे। और हजारों गांवों से वो प्रस्ताव पारित होकर हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी देश के सभी किसानों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इसके अलावा कल यानी 28 तारीख को हमारी मेवात में IMT रोजका मेव में एक पंचायत है। उसके बाद 1 मार्च को सुबह 10 बजे जींद की जाट धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय हमारी है कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रही है। आज हम हरियाणा में प्रवेश किए हैं, यात्रा की है। जो आपने बात की है कि किसानों के हालात कैसे हैं, तो हमने ये देखा जिस जगह पे भी हम गए, जिस राज्य में गए हैं, किसानों से पूछा कि आपके सर पे कर्ज है क्या। सभी किसानों ने एक आवाज होकर यही बात कही कि हमारे सर पे कर्ज है। ये पूछा क्या उतार पाओगे, सभी ने ये कहा कि हम ऐसे इस हालात में जो हमें रेट मिल रहा है कर्ज नहीं उतार पाए। तो ये क्लियर हो चुका है कि पूरे भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य में ये कंडीशन बनी हुई है कि देश का किसान है जरा वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है कर्ज की वजह से। और उसकी मेन वजह ये है कि देश के किसान को लगातार लंबे समय से उनकी फसल का रेट जो सरकार की तरफ से तय किया जाता है MSP, वो भी नहीं मिलता, उससे भी कम रेट मिलता है। वो कम मिलने की वजह से देश के किसान की लूट इससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। ये अब क्लियर हो गया, जो OECD की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और मंत्री जी के बयान ने स्पष्ट कर दिया। अब देश के किसान के सर पे 25 लाख करोड़ और देश के किसान का लूटा गया 111 लाख करोड़ रुपया। तो फिर तक क्लियर है कि देश के किसान की इस वजह से लूट हुई है। तो उसके लिए जागृत करना हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की पूरी लीडरशिप ने महसूस किया कि एक एक किसान के पास ये बात जानी चाहिए और एक एक किसान को जागृत करते हुए आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों को लेकर, जैसे भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन का हम आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी एक कोशिश है। आपने 100 दिन से ज़्यादा अनशन किया था, हालत भी आपकी काफ़ी बिगड़ी थी। अब आपको क्या लगता है कि जब अनशन आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, सरकार तब ने मांगे नहीं मानी, तो अब क्या लगता है कि यात्रा से कुछ असर पड़ेगा सरकार? नहीं, देखिए, यात्रा का मतलब ये नहीं है कि सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे किसान जिनको आज तक यहाँ तक नहीं जानकारी मिली कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनके सर पे कर्ज हुआ क्यों, इन बातों की किसान को जानकारी नहीं है। किसान बेचारा अनएजुकेट है। सरकार ने जानबूझकर अनएजुकेट रखा है और आगे भी रखने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने ये एक पॉलिसी लेकर आई कि 10वीं जमात तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना। ये कौन मांग कर रहा है? किसी ने मांगा तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आई? ये सिर्फ हमारी जो पनीरी है, जो हमारा नर्सरी है, उसकी नीचे से जड़ा काटने का प्रयास सरकार वो कर रही है। वो पहले से भी हमारे साथ हुआ है और किसान की अनएजुकेट होने की वजह से उस बेचारे को कुछ पता नहीं है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम क्यों कर्जाई हुए हैं, कितना हमारा MSP बनता है। बहुत सारे राज्यों में तो हमें ऐसा पता लगा कि किसानों को, जैसे यूपी की बात कर लें, वहाँ धान का रेट लोगों को 1700 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है।
1600 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है, 1400 पर क्विंटल भी मिल रहा है, और जबकि रेट 2399 रुपये है। उन किसानों को आज तक बेचारों को ये नहीं पता कि धान का असल रेट क्या है। ये सब जागृति करने के लिए हमने यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब किसान जागृत हो जाएगा, फिर सरकार की कोई ताकत नहीं है कि सरकार किसानों की बात के ऊपर ध्यान ना दे। मार्च में आप एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हो दिल्ली में, उसका मकसद क्या है फिर वहाँ? देखिए, उसका मकसद यही है कि हमें देश के किसान की जब लूट हुई है इतनी, तो उसको बचाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून चाहिए उसे। भारत सरकार के टेबल पे 2006 से हमारे पक्ष में एक कमीशन की आई हुई रिपोर्ट पड़ी है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, वो आज तक लागू नहीं की, और कर्ज हमारी तरफ बनता ही नहीं। तो देश के किसान का कर्ज खत्म होना चाहिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको सरकार जहां जहां पे भी भाजपा शासित राज है वहां पे तोड़ मरोड़ कर मतलब उस कानून को लागू किया जा रहा है, उसको फिर से उसी तरीके से लागू किया जाए। और उससे भी बढ़कर जो जमीन अधिग्रहण की जाती है उसका रेट कलेक्टर रेट को छोड़कर, कलेक्टर रेट के रेट की बातें छोड़े सरकार, अब मार्केट में क्या रेट चलता है उस रेट से 4 गुना रेट देने की मतलब सरकार काम करे। ये सब मतलब डिमांड्स हैं जो हम लेकर वहां जा रहे हैं। तो जो आपने 19 वाली की या अपना पंचायत की बात कही है, इन सभी मांगों को लेकर गांव-गांव से किसानों से हम मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत करवा के वो ले जाकर देश के प्रधानमंत्री को हैंड ओवर करने का काम करेंगे। और हमारा ये एक जो 19 मार्च का प्रोग्राम होगा वो भारत सरकार को एक ट्रेलर होगा कि देश अब एकजुट है, देश का किसान आपको किसी तरह का कोई ऐसा यूएस अपना अमेरिका के साथ कोई खुश नहीं है? नहीं 50 से 20 नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ 3.5 से 18% कर दिया। सोचने वाली बात ये, झूठ बोल रही है सरकार कि हमने मतलब 50% के ऊपर उन्होंने 50% कर दिया। अब 50% को घटाकर उन्होंने कह दिया कि हम 18% कर लेंगे। ये तो भीख मांगने जैसी बात है। और इधर से भारत के धौन को गर्दन के ऊपर गोडा रखकर उन्होंने ये कहा कि आप जो हमारा प्रोडक्ट किसी तरह का इंडिया के अंदर आएगा वो जीरो टैरिफ पे आएगा। यहां तक तो हमारे साथ हो रहा है कि तेल आप रूस से नहीं लोगे, जहां से अमेरिका कहेगा वहां से तेल लोगे। तो वो उसका जो आपने कहा कि किसानों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी अलग बात मैं ये कह रहा हूं आपको। हमारा मक्का खेती प्रभावित होगी, ग्रेप्स पैदा करता है, इसलिए ये किसानों के लिए हमारा ये मानना, हमारा केवल हमारा नहीं पूरा देश ये कह रहा है कि किसानों की मौत के वारंट के ऊपर साइन कर रही है भारत सरकार, और ऐसा नहीं करने देंगे।